काफ़ी गरीब घर से थे। बहुत परेशानियों में इन्होंने अपना जीवन काटा है और काट रहे हैं। अब और ज़्यादा दिक्कतें इनके सामने फेस हो रही है, क्योंकि जो करता धरता था वो भी इस घर में रह नहीं। 31 मार्च ब्लैक फ्राइडे का वो दिन जिसे बुलंदशहर कभी नहीं भुला सकता। उस दिन एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में 7 जानें चली गईं। उन 7 जानों में एक चौकीदार भी था जिसकी मौत हो गई थी। मैं उसी चौकीदार के घर पर मौजूद हूं, जिनका नाम चंद्रपाल था। वो अपने घर का लालन पालन कर रहे थे। उनके भाई खत्म हो गए, उनकी भाभी यहाँ रहती हैं, उनकी जो बेटियां हैं वो यहाँ रहती हैं। मैं सबसे पहले तो उस घर की स्थिति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो चौकीदार का ये मकान है, इसी मकान में वो चौकीदार रहते थे, जो वहाँ पर चौकीदारी रहकर अपने यहाँ भतीजों को पाल रहे थे, अपनी भाभी का भरण पोषण कर रहे थे, परिवार को पाल रहे थे। मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ आपको उस घर को, जो टीन टप्पर डालकर इस घर में वो लोग गुजर बसर कर रहे थे। दुख की बात एक ये है कि आज तक भी मौत हुए लगभग आज 9वां दिन है, मगर आज तक भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर नहीं भटक पाया। इन बच्चों का हाल यहाँ के जानता, या फिर परिवार के लिए कोई किसी तरीके का कोई इंतजाम किया जाता, भरण पोषण के लिए कोई इंतजाम किया जाता, क्योंकि एकमात्र वही ऐसा सहारा थे जिसकी वजह से जो चौकीदारी में वहां पैसे उन्हें मिलते थे, उसी पैसे से वो भरण पोषण करते थे। हाँ, उनकी भाभी जो है वो हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? जगवती। ये बताइए कि क्या नाम था उनका जो खत्म हुए? चंद्रपाल। और कितने उन्हें पैसे मिलते थे वहाँ? 2000। 2000 रुपए। हाँ, कोई हाँ, उनमें हम खर्चा चलाते थे। कितनी बेटियां हैं आपको? मुँह पे 5 बेटियां, 2 उनकी शादी कर दी, 3 है शादी को। अच्छा, हाँ, बेटा आ जाओ, बाहर आ जाओ बेबू, आ जाओ। ये बेटियां हैं अभी जो है, और बाकी बहन कहाँ है? दीदी टीचिंग करने गई। टीचिंग करने गई हैं, टीचिंग करते हैं। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हो बेटा? पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं। तो चाचा लगते थे आपके? जी। हाँ। कोई प्रशासन से कोई अधिकारी, डीएम साहब यहाँ पर आए या कोई और अधिकारी आया? अभी कोई नहीं। कोई नहीं आया। नहीं। कोई नेता आया? कोई नहीं आया। हाँ। ब्लास्ट में चंद्रपाल के चिथड़े उड़ गए। अब मगर यहाँ देखने के लिए ना तो डीएम पहुंच पाया, बुलंदशहर के जो डीएम साहब हैं वो यहाँ पर आकर इन बच्चों का हाल नहीं देखा, ना ही कोई और अधिकारी या फिर जो नेतागण हैं वो आ पाए। जबकि जो राजनेता हैं उस वक्त जरूर पहुंच जाते हैं जिस वक्त उन्हें अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं, जिस वक्त जो चुनाव है वो करीब होता है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है। इनका वोट तो जरूर चाहिएगा, मगर इनकी मदद के लिए कोई भी हाथ अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं लगातार ये खबर दिखा रहा हूं। 2 जानें और गई थी, वो जानें भी मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चा जो 5 साल का खत्म हुआ, उसका पिता खत्म हुआ, वहां पर भी कोई नहीं पहुंच पाया। ना ही चंद्रपाल के घर पर कोई पहुंच पाया, ना रईस के घर पर कोई पहुंचा, ना चंद्रपाल के घर पर पहुंचा। जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है, अब आप देख रहे हैं। मैं दिखा दूं, पहले इनके घर की स्थिति भी दिखा रहा हूं। ये इनका जो भी, ये अपनी जगह है ना बेटा? हाँ। जगह तो अपनी है, मगर मैं अंदर जरूर आऊंगा इसमें, घर में। ये छत है, ये छत दिखा दीजिए। ये छत है चंद्रपाल की। चंद्रपाल के घर की मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूं। चंद्रपाल इस मकान में रहकर अपने इन बच्चों का लालन पालन कर रहा था, मगर आज चंद्रपाल इस दुनिया में नहीं है। बच्चे ट्यूशन पढ़ाकर अब घर का लालन पालन करने को मजबूर है। एक कोठा अब ये है, सिर्फ ये। मैं कितनी जगह बता दूं, 15 गज जगह में हो सकता है, 15 गज भी ना हो, ये 10 गज जगह में कोठा होगा। और ये पुराने जमाने का, दिखाइए थोड़ा अंदर आ जाइए। ये पुराने जमाने में कभी इनके दादा परदादा ने कभी बना दिया गया होगा, तो वो तभी से ऐसा बना हुआ है। घर की स्थिति ये बयां कर रही है कि ये लोग जो हैं कितने बड़े पैसे वाले हैं, कितने बड़े मालदार हैं। इतना ये हीट हो रहा है इस टाइम, गर्मी की अभी शुरुआत है। मैं जिस टीन के नीचे खड़ा हुआ हूं, यहाँ इतना हीट हो रहा है कि यहाँ खड़ा होना भी मेरे लिए दूभर हो रहा है, और इसी हीट के नीचे ये तमाम गर्मी गुजारने को मजबूर रहेंगे। खैर, जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही, मगर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, अगर ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे तो लानत है ऐसे लोगों पर कि ऐसे गरीब लोगों की तरफ भी ना देखा जाए, जिनके घर के अंदर ऐसी मौत हुई है, इतनी दर्दनाक मौत हुई है कि पूरे जिले को इसका
अफसोस है। कुछ पड़ोसी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे भी क्या नाम है सर आपका? आदर्श नाम है मेरा। हाँ, आदर्श जिस तरह से ये यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में बेचारे? काफ़ी गरीब घर से थे, बहुत परेशानियों में इन्होंने अपना जीवन काटा है और काट रहे हैं। अब और ज़्यादा दिक्कतें इनके सामने फेस हो रही है, क्योंकि जो करता धरता था वो भी इस घर में रह रही है। वाकई बात सही है। ये आप स्थिति तो देख ही रहे हैं कि घर की स्थिति ये खुद गवाही दे रही है कि ये लोग कितने मजबूत हैं। और जो चंद्रपाल जो ख़त्म हुए हैं, वो जो वहाँ से सैलरी मिलती थी 2000 या 3000 रुपए, जो भी वहाँ से उन्हें मिलता था, उसी पैसे से इनका लालन पालन चल रहा था। एक भाई भी है इनको, मगर वो भाई अभी इस लायक नहीं है कि वो उसका कोई कारोबार इतना अच्छा हो पाता, या काम जो होता अभी छोटा ही है। अच्छा ये बताइए आंटी, क्या आपको कोई मदद देनी चाहे तो आप मदद ले लेंगे? ले लेंगे। हाँ, सरकार का कोई तो यहाँ अभी नुमाइंदा आया नहीं? अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं आया। मजबूरी है साहब, ये मजबूरी है, और ये मजबूरी आप देख रहे हैं। इस परिवार के लिए बेहद ज़रूरत है मदद की, और जो भी लोग हाथ आगे बढ़ाना चाहें, हाथ बढ़ा सकते हैं, इस परिवार की मदद कर सकते हैं। मैं कहूँगा सबसे पहले जो प्रशासन है वो देखिए। योगी जी, आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस परिवार की ओर ध्यान दीजिए। इस परिवार को आपकी बेहद ज़रूरत है। ये बुलंदशहर का मोहल्ला नजीमपुरा लगता है। इसी मोहल्ले में चंद्रपाल का ये जो झोंपड़ी नुमा मकान है। सहयोगी गौरव वर्मा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।